हाय। आज की वीडियो में देखेंगे हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो बच गए थे। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हम देखा था एनसीआर एनपीआर क्या होता है। ठीक है, इन पे फॉर्मूलाज देखे थे और फार्मूला पे क्वेश्चन देखे हुए थे हमने। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं पी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो देखते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स कैसे कैसे आते हैं, कैसे बनानी होती हैं। इसमें होता है रिपीटिशन ऑफ लेटर, नॉन रिपीटिशन ऑफ लेटर। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। HPTGD कमीशन की प्ले लिस्ट है मैथ्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स। ये लेटर्स दिए हुए ROSC। ठीक है, वेयर द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इन नॉट अलाउड। ठीक है, ये 4 है, 4 डिजिट है ना, तो 4 का बनाना। यहाँ पे बोला कि लेटर्स रिपीट नहीं हुए, कितने हैं यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने चांसेस हैं, यहाँ पे 4 आ सकते हैं। चुनो चुन कोई भी आ सकता है। ठीक है, एक कोई भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कुछ आ गया तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। ठीक है, 2 1 रिपीट नहीं होगा। मान लो यहाँ पे R ही ले लिया है, फिर यहाँ पे कुछ और ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। रिपीट करना है तो कट कर देना वो। ठीक है, रिपीट नहीं होगा। एक कोई भी लेटर इधर आ गया होगा। ठीक है, कोई भी लेटर मान लो एक बच के 3। अब यहाँ पे 3 लेटर आ सकते हैं, यहाँ पे 2 लेटर आ गए। ठीक है, फिर बचे 2, यहाँ पे 2 आ सकते हैं और एक ही बचा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ लेटर्स बना सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तब ये। ठीक है, ये कितने आ गए आपके पास, या तो उसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका 5 3 2 1 24 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेम है ना, 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, किसमें से, इनमें से। ROSC 4 हैं ये। ठीक है, सभी अलग अलग हैं, डिफरेंट। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने चांसेस है, 4। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितने हो गए, 16 16 256। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 256। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट वीडियो में करे हुए थे हमने। परमुटेशन यहाँ पे काम आती है। ठीक है, जहाँ पे अरेंजमेंट दी हो ना, कुछ वर्ड्स दिए हो, उनको आगे पीछे करके लिखना हो। ठीक है, वहाँ पे आती है परमुटेशन काम पे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशंस इलाहाबाद की ALL AH ABAD। ठीक है, इनमें करना क्या होता है, जितने नंबर हैं पहले वो तो लिखना है। कितने टोटल कितने हैं, ये टोटल यहाँ पे n। ठीक है, और जो नीचे रिपीट हो रहा है उस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है रिपीटेड फैक्टोरियल। ठीक है, जो भी R1 R2। टोटल कितने वाले हैं, परमुटेशन कैसे निकालते हैं, वर्ड है ना, तो टोटल कितने हैं, कितनी परमुटेशन हो सकती हैं इसकी, तो टोटल कितने हैं, इसका आंसर ही होगा टोटल ऊपर। ठीक है, कितने हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, जो रिपीट हो रहा होगा, कोई वर्ड जितनी बार रिपीट हो रहा होगा ना वो है। ठीक है, जैसे L यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो L। ठीक है, जो रिपीट का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे किसी वर्ड का आपको परमुटेशन पूछी हो तो ऐसे निकाल देंगे। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या है, जो रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन रिपीट हो रहा है देखना। L 1 बार 2 बार। ठीक है, L 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर A कितनी बार, 1 2 3, फिर 3 फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको लिख देना नीचे। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं लिखना है। फिर सॉरी, A 4 बार है, ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी तो कोई भी नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे जो रिपीट हो रहे हों, जैसे LL रिपीट हो रहा है, A 4 बार है, तो नीचे लिख देना क्या गया, टोटल नंबर ऊपर। टोटल अल्फ़ाबेट 9 थे, रिपीट L 2 बार हो रहा था और A भी 4 बार रिपीट हो रहा था। तो परमुटेशन ये ऐसे आती है। ठीक है, ऊपर टोटल नीचे ये। ठीक है, ये ऐसे n फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे डिफरेंट होता है n फैक्टोरियल, तो नीचे कुछ रिपीट वाला है तो R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल, जितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा,
9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 2 4 7560। ठीक है, 7560। ठीक है, निकालने आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आती है। फिर यहाँ पे दिया हाउ मैंने 4 डिजिट नंबर, कितने डिजिट के नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट के नंबर कितने नंबर से फाउंड हुआ ना, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखना यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉन अलाउड, रिपीट नहीं है। ठीक है, कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है टोटल। ठीक है, ये तो यहाँ पे कितने रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड तो कहें, यहाँ पे जो आ जाएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 9 में, तो 9 में से कितने यहाँ पे 9 कोई भी आ सकता है 9 में से, एक यहाँ पे आके जो वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 8 7 6। ठीक है, ऐसे बन सकता है ये तो परमुटेशन कैसे नहीं, टोटल नंबर कितने पास है हमारी, परमुटेशन कैसे निकालेंगे, परमुटेशन 9, कितने स्पेसेस फिल करनी, 4। ऐसे परमुटेशन क्या आती है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, सेम आंसर देगा, या तो 9, ये जो है ना टोटल N P R जो है जितनी स्पेसेस हैं यहाँ पे 4 डिजिट दिए ना, 4 डिजिट को बनाना था हमें, तो R यहाँ पे N होगा, कितने नंबर हैं टोटल, कितने नंबर में से उठाने हैं। ठीक है, 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर, आपको इन 9 नंबर में से 4 डिजिट वाला नंबर बनाना। ठीक है, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना आपको। ठीक है, तो 9 N कितना टोटल, कितने 9 नंबर है, P और कितने डिजिट्स का बनाना है हमें, जो बनाना है वो नीचे आता है 4, इससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, NPR 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसका आंसर 3024। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जितने आपको कुछ दिए होंगे ना, कुछ भी दिए यहाँ पे N आइटम्स दी हुई हैं, आपको बोला कुछ बनाना। ठीक है, ये जितने दिए होंगे तो N लिखना है, N P जितने आपको ये दिए होंगे तो R। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म द लेटर्स वर्ड डॉटर। इसमें प्रॉपर्टीज, ठीक है, डॉटर वर्ड दिए हुए हैं UGHTER। ठीक है, सो दैट ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। पहले वोवल कौन कौन से हैं, ए है यहाँ पे, ए यू फिर ई। ठीक है, 3 है ना वोवल, इन तीनों को क्या करना होता है, इकट्ठे करके लिख लेना होता है। ठीक है, जैसे डॉटर में कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है ना, इन तीनों को हमने इकट्ठा करके लिख लेना होता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर टुगेदर, तुम दोनों इकट्ठा एक ही मान लेना। ठीक है, ये एक आगे AUE, बाकी कौन कौन से बचे, कितने बचे, 1 2 3 AUE तो इकट्ठे ले लिए ना, ये तीनों इकट्ठे ले लिए हैं। ठीक है, इनको एक ही जगह पे, इन तीनों को एक ही लेटर मानना। ठीक है, जैसे AUE। ठीक है, इसको एक लेटर मानना, बाकियों को भी D लग गए हैं, A लग गया। ठीक है, A नहीं G लग गया। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, 5 है और 6 ये वाले। ठीक है, इनको मिला के हो गए 6। जब भी आपको ना जैसे दिया होगी ऑल वोवल अकर टुगेदर, तो इन तीनों चोनों को ना इकट्ठा मान लेना है, एक ही मान लेना इनको। जैसे D को हम एक लेटर मान रहे हैं ना, इसमें इनको एक लेटर मान लेना है। ठीक है, तो अब कितने बचे, एक लेटर मानना, तो कितनी स्पेसेस बची हमारे पास, AUE, इसको एक लेटर मान लिया, बाकी लेटर कौन कौन से बचे, DGHTR। ठीक है, 5 ये बचे, 6 हो गए, कितने यहाँ पर 6 हैं। ओके, उन्होंने बोला गया है, और ये तीनों, इन तीनों को इकट्ठा करें। ठीक है, ये तीनों आपस में कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ये तीनों इकट्ठे भी हैं पर इकट्ठे घूम फिर इधर तो सकते हैं ना, तो ये कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल। ओके, ये कितने हैं कितनी स्पेसेस हैं यहाँ पे, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल जो ये है पूरे बनाएंगे, और यहाँ पे AEU है ना, ये कितनी बार घूमेगा, कितने लेटर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे AUE भी है, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर है। ठीक है, इसका ऐसे निकालते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है डॉटर सो दैट ऑल वोवल डू नॉट अकर टुगेदर। टोटल में से
अकर टुगेदर माइनस कर दो तो आ जाएगा नॉट अकर टुगेदर, ठीक है, नॉट अकर टुगेदर, टोट अकर टुगेदर, नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। टोटल कितना हमारे पास, टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल तो 8 है, 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल कितने आ गए हमारे पास, 8 फैक्टोरियल। और अकर टुगेदर कैसे करा था हमने, ए ई यू इनको इकट्ठा मान लिया था, बाकी हमारे पास 5 थे, तो इनको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। और ये 3 जो थे ये भी खुद घूमेंगे, ठीक है, अंदर अंदर ए ए यू ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। इन दोनों को माइनस करना, 8 फैक्टोरियल माइनस जो अकर टुगेदर है इनमें से माइनस कर देंगे तो वही बच जाएंगे ना जो साथ में नहीं है, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 इंटू सॉरी 6 फैक्टोरियल बाहर आ गया, 8 7 जा 56 माइनस 6, तो आ जाएगा आपका आंसर 36000, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करना, इन हाउ मेनी बेस 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन, टोटल कितने यहाँ पे, टोटल कितने हमारे पास, टोटल है 4 + 3 + 2 4 3 7 2 9, ठीक है, टोटल 9 है। एक रो में बिठाना है, ठीक है, रो है ये, ठीक है। अभी एक लेटर देखा ना इलाहाबाद, वहाँ पे उसको अरेंज करना था, टोटल देखा था और जो रिपीट हो रहे हैं उनको नीचे लिखा था, तो इसमें भी सेम करना है, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास 9, और रेड कितने हैं, क्योंकि रेड सेम है ना, रेड 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 ऐसे 4 हैं, येलो 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 3 है, और ग्रीन ग्रीन 2 है, ठीक है। हमने करा क्या था उसमें जो रिपीट हो रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको नीचे लिखा था, 4 फैक्टोरियल, ये 4 बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहा है, और ये 2 फैक्टोरियल, आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल 4 जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1260, ठीक है। ऐसे ये रेड वाला दिया हो, जैसे इलाहाबाद दिया हो, उसकी परमुटेशन पूछी हो, ठीक है, तो उसको ऐसे करते हैं, ओके। फिर परमुटेशन तो आपको अरेंजमेंट करनी हो, ठीक है, इधर उधर। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है आपको ग्रुप दिया उसमें से पिक करना होता है, ठीक है, आपको अरेंज नहीं करना होता, आपको सिर्फ पिक करना होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब वही होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे ग्रुप में दिए होंगे, लड़के दिए होंगे लड़के दिए होंगे, उनमें से आपको एक टीम वगैरह बनानी होती है, उसका होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉम्बिनेशन में क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ए बी सी, ठीक है, सी बी ए, ये दोनों एक ही चीज़ लेंगे, ठीक है। जैसे ए बी है, ए बी भी सेम होगा, बी ए भी सेम होगा इसमें, ठीक है। पर जैसे परमुटेशन में ए बी अलग ले रहे थे, बी अलग ले रहे थे, ठीक है, तो इसमें सेम ही होता है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओके। क्वेश्चन देख के लग जाएगा आपको पता है इसमें परमुटेशन नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या है, इसमें ग्रुप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, ग्रुप्स, ठीक है। कमेटी कितने बंदे को बनानी है, 3 बंदों की, ठीक है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, यहाँ पे 2 मैन है और 3 वुमेन है, ठीक है, जो दिया वो लिख लिया, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, हमें एक कमेटी बनानी है 3 बंदों की, ठीक है, 3 बंदों की, जिसमें एक मैन हो। चूज़ कैसे करते हैं, NCR, पहले बॉयज़ के लिए करना, ठीक है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगी क्योंकि दोनों एक साथ लेनी है, अलग अलग नहीं, एंड है ना, 3 बंदे लेने हैं, ठीक है। तो टोटल मैन कितने हैं, टोटल मैन और लेने कितने हैं, एक, ठीक है। कितने की बनानी, एक मैन की बनानी, बनानी कितनी हमें, एक मैन की और 2 वुमेन की, ठीक है।
तो टोटल जो 2 ये मेंस के लिए लिखा है 2C, नीचे क्या है जितने हमें चाहिए 1 सेलेक्ट कर लिया इसमें से, ठीक है। और वुमेंस कितनी है, वुमेन की बारी है, ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, वुमेन 3 है, कितनी चाहिए हमें 2, तो आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आगे। आप इसको सॉल्व करियो, सॉल्व करके तो हो ही जाएगा। 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इंटू 3 फैक्टोरियल, दिया जाएगा आपके पास 6, ठीक है। 6 इसका आंसर है। क्या दिया हमें, टोटल दिया हुआ था 2 मैन दिए होते हैं, 3 वुमेन दिया हुआ था, हमें बोला था 3 बंदों की कमेटी बनानी है, जिसमें से 2 में से ना 2 लड़कों में से कितने चाहिए 1, 3 लड़कियों में से कितने चाहिए 2, इनको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसमें इतना ही है, इसमें आपको ना NCR पता होना चाहिए, NPR, और इलाहाबाद वाला क्वेश्चन था ना, उसमें डिफरेंट नंबर कैसे टोटल डिवाइड बाय जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे लिखना है, या तो कलर वाला आ जाएगा, ओके, या तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया होता ना 5 मैन दिए हुए हैं, 3 वुमेन दी हुई हैं, इनके कोई भी टीम बनानी होगी, वैसे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से या तो NCR NPR से आते हैं। इसका यूज़ मैक्सिमम पता कहाँ पे होता है, इसका यूज़ है प्रोबेबिलिटी में। आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इलाहाबाद वाला आएगा, ठीक है, इलाहाबाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इलाहाबाद डॉटर वाला स्टार्टिंग विद B, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट बता दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद भी करनी है।